नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके साथ मध्य प्रदेश की फसल बीमा योजना के लिए क्लेम कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, बीमा राशि प्राप्त करने के लिए इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2016 में फसल बीमा योजना शुरू की गई थी किसानों के लाभ के लिए। किसानों को यदि मौसमी आपदाओं से फसल का नुकसान होता है खेत में, तो इसके लिए फसल बीमा का जो है अपना फसलों का बीमा करा सकते हैं। और इसके यदि नुकसान पहुंचने के बाद आपको बीमा के लिए क्लेम प्रस्तुत करना पड़ता है, और क्लेम करने के बाद जो है आपके नुकसान की भरपाई के लिए बीमा की राशि प्रदान की जाती है बीमा कंपनी द्वारा। और केंद्र सरकार के वित्तीय बजट 2020-21 में फसल बीमा योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसी क्रम में जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 सितंबर 2020 को राज्य के 20 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि हस्तांतरित की जाएगी। और ये राशि जो है वर्ष 2019 में किसानों द्वारा खरीफ फसल के दावे की बकाया राशि होगी। और पीएम फसल बीमा योजना के तहत जो है बिना बैंक ऋण लिए खेती करने वाले किसानों को भी इस बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा, किंतु उनकी इच्छा पर है। वो ऐसे किसान चाहें तो बीमा करवा सकते हैं अपने फसलों का, और उनके नहीं चाहते हैं तो नहीं करवा सकते हैं। किंतु जो किसान भाई खेती के लिए ऋण लेते हैं उनके लिए ये बीमा योजना या लोन के साथ ही हो जाती है, और उन्हें जो है फसलों का नुकसान होने पर राहत के रूप में बीमा की राशि प्राप्त होती है। और इस बीमा योजना के क्लेम करने के लिए, दावा करने के लिए फसल नुकसान से पूर्व जो है आपके बैंक से बीमा की किश्त कट चुकी होनी चाहिए, और फसल की रोपाई में से लेकर कटाई के बाद 14 दिनों के अंदर फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया जा सकता है। और 14 दिन फसल की कटाई के बाद 14 दिन के बाद जो है आप खेत में फसल यदि नुकसान हुआ है तो उसका दावा नहीं कर सकते हैं। आपको 14 दिन के अंदर, फसल कटने के 14 दिन के अंदर तक जो है आप बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं। और फसल बीमा योजना के तहत जो है खरीफ फसलों के लिए बीमा का किस्त 2% देना होता है, और रबी फसलों के लिए 1.5% राशि देनी पड़ती है, 1.5%, और वार्षिक बागवानी फसलों के लिए 5% बीमा की किस्त जमा करनी पड़ती है। और इस योजना के तहत केवल फसलों को मौसमी आपदा से, जैसे सूखा, बाढ़, भूस्खलन, तेज बारिश, चक्रवाती तूफान, ओलावृष्टि, फसल को विषाणु जनित कीटों से हुए नुकसान आदि के लिए ही आदि की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा करवाया जा सकता है। जंगली पशुओं द्वारा खेत की फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए यदि आप जो है फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके ये आप लाभ ले सकते हैं। और फसल बीमा योजना का क्लेम प्रस्तुत करने के साथ आपको दस्तावेज के रूप में पहचान प्रमाण पत्र देना होगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें भी आपका फोटो लगा हो, और जिस भी आईडी कार्ड में वो आप दे सकते हैं। और मध्य प्रदेश के निवासी होने का मूल प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसमें आप जो है निवास प्रमाण पत्र के रूप में न्यूनतम 3 महीने पुराना बिजली का बिल दे सकते हैं, और फसल को नुकसान पहुंचने वाले कृषि भूमि का खसरा नंबर आपको देना होगा, और आवेदक किसान के बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी देनी होगी, लगानी होगी। दावा का जो फॉर्म है बीमा दावा का, उसके साथ, और पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाना होगा बीमा दावा का जो आप आवेदन फॉर्म भरेंगे उसमें। और इस
योजना के तहत जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के लिए HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया है। यानी मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना जो है HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी करती है। वही इसी कंपनी में आपको जो है दावा का फॉर्म भरकर जमा करना होगा और आपको जो है फसल बीमा के जो क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा राशि HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दी जाएगी। और दावा के लिए आवेदन करने के लिए आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या अपने नज़दीक के HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की शाखा में जाकर दावा का आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। और आवेदन फॉर्म भरने के बाद क्लेम करने के लिए आप जो है दस्तावेज सारे लगाकर आवेदन फॉर्म के साथ और बैंक की HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में की कोई शाखा जो आपके पास हो करके वहाँ आप जमा कर सकते हैं HDFC की। और ऑनलाइन भी दावा करने का फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए आपको गूगल वेब ब्राउज़र पर जाना होगा और PM फसल बीमा योजना MP लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये hdfcagro.com ये आ जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना MP। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये पोर्टल खुल जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना HDFC एग्रो का, मध्य प्रदेश राज्य का। तो यहाँ से आप जो है इस फसल बीमा से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य की सारी जानकारी ले सकते हैं। और इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो ये दावा प्रक्रिया यहाँ से जान सकते हैं और दावा का फॉर्म डाउनलोड करें, इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो ये दावा करने का फॉर्म डाउनलोड करके आप जो है प्रिंट आउट निकाल के इसको भरकर और HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जो शाखा आपके निकट हो वहाँ जाकर आपको उनके कार्यालय में जमा करना होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और इसके बाद जो है 30 दिन के अंदर आपको बीमा की जो राशि है वो प्राप्त हो जाएगी। किंतु फसल के नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर किसान भाइयों को टोल फ्री कॉल नंबर जो है HDFC एग्रो का 1800 2660 700 पर कॉल करके सूचित करना आवश्यक है। और कॉल करते समय आपको जो अपने भूमि का नंबर बताना होगा जहाँ पे फसल का नुकसान हुआ है, उसका खसरा नंबर बताना होगा और जानकारी देनी होगी, सूचित करना आवश्यक है, तभी आपको जो बीमा का क्लेम माना जाएगा। और मौसमी बाधा के कारण जो आपके खेत के क्षेत्रफल का यदि 75% भाग में रोपाई और बुआई से नहीं हो पाया होगा तभी जो है बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप और ये कॉल सेंटर का नंबर HDFC एग्रो देंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं नंबर। तो HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी पे ये वेबसाइट पर ये नंबर दिया है टोल फ्री। तो फसल का यदि नुकसान होता है 75% क्षेत्र जो है आपके कृषि क्षेत्र का रुपाई बुआई से रह जाता है मौसमी बाधा के कारण, तो आप जो है बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं। और इस नंबर पर आपको टोल फ्री नंबर पर कॉल करके 72 घंटे के अंदर सूचित करना होगा, तभी आपके बीमा का क्लेम माना जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारी YouTube चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि फसल बीमा योजना मध्य प्रदेश के किसान भाई जो है क्लेम प्रस्तुत करने के लिए की जानकारी प्राप्त कर सके।